हेलो एवरीवन, आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं यानी आज के लेक्चर में बतलाने वाले हैं विद्युत जो आवेश होती है उसके घनत्व के बारे में। यानी आवेश का घनत्व के बारे में डिस्कस करेंगे। आवेश के घनत्व क्या होता है, आवेश के घनत्व के कितने टाइप्स होते हैं, और साथ ही साथ ये भी बतलाएंगे कि जो आवेश घनत्व होता है उसके टाइप से रिलेटेड कौन कौन से सिंपल तरीके से न्यूमेरिकल बनता है, उसकी जो है से न्यूमेरिकल भी बताएंगे। देखिए, आवेश घनत्व है डेंसिटी ऑफ चार्ज, जिसकी तीन टाइप से हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि जो बॉडी होती है, जो वस्तु होती है, उसको जब आवेशित करेंगे तो केवल लंबाई वाला होगा, या तो लंबाई और चौड़ाई दोनों वाला होगा जिसका सतह की बात होगी, और तो और जिसके पास लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी होगा यानी उसको आयतन लिया जाएगा। तो इस तरीके से तीन तरीके से इसको डिवाइड कर दिया है। एक रेखीय में रहेगा, एक रेखा में रहेगा, लंबाई सिर्फ रहेगा तो रेखीय आवेश घनत्व जिसको लिनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज बोले। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज मतलब इसको बोलते हैं सतहीय आवेश घनत्व, या तो पृष्ठ आवेश घनत्व, या तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, या तो क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व। कितने नाम से जानते हैं, कुछ भी दिया जा सकता है। वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, आयतन आवेश घनत्व मतलब आयतन की बात होगी तब। ये एक विमा के लिए, ये दो विमा के लिए, और ये तीन विमा। जिसके पास सिर्फ लंबाई रहेगा, जिसके पास लंबाई और चौड़ाई रहेगा, जिसके पास लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई रहेगा या मोटाई रहेगा, उसके बारे में डिस्कस करें। देखो, सबसे पहले है रेखीय आवेश घनत्व। यानी मैंने पहले बता रखा है कि रेखीय आवेश घनत्व कब आएगा। तो रेखीय आवेश घनत्व उस समय आएगा जिस समय केवल लंबाई वाली बात हो, केवल लेंथ दिया हुआ रहेगा, जिसको एक विमीय बोलेंगे। जैसे कोई है ना, छड़ है तो एक विमा वाला है, लंबाई वाला है। तो उस समय यहां पर सपोज कर लीजिए कि ये हमारे पास छड़ है, इसको मैंने आवेशित कर दिया। देखो, आवेशित कर दिया, कितना आवेश से, क्यू आवेश से। इसकी लंबाई क्या है, तो यहां पर एल है, इसकी लंबाई एल दे दिए कैपिटल से या तो स्मॉल से। अब देखिए यहां पर क्या है रेखीय जो आवेश घनत्व है, किसी वस्तु के प्रति एकांक लंबाई के आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु लेंगे, ठीक है, तो उस वस्तु की जो प्रति एकांक लंबाई की आवेश होगी, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि एल लंबाई, आवेश कितना है, क्यू, तो वन में कितना आएगा, क्यू बाई एल। यही तो है, क्यू बाई एल ही तो क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। यानी इसको हम लोग ऐसे अप्लाई कर दें, यहां पर रेखीय आवेश घनत्व सबसे पहले तो ये लेमडा से निरूपित किया जाता है। किससे निरूपित किया जाता है, लेमडा से। रेखीय आवेश घनत्व यानी ये होता है विद्युत आवेश बाई लंबाई, यानी लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल हो गया, यानी क्यू बाई एल हो गया। अब देखिए, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई किसी आवेशित वस्तु के विद्युत आवेश और लंबाई के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। या तो एक तो डिफिनीशन लिखा हुआ है, या तो अनुपात से भी बता सकते हो। अब देखिए यहां पर लेमडा इज इक्वल टू ऐसे डी क्यू बाई छोटा पार्ट के डीएल भी लिखा जाता है, छोटा छोटा पार्ट लेंगे तो डी क्यू बाई डीएल। अब देखिए इसका एस आई मात्रक ले लीजिए, एस आई मात्रक क्या होगा, तो यहां पर क्या है, आवेश, यहां पर लंबाई, तो आवेश का कूलॉम और लंबाई का मीटर, तो कूलॉम पर मीटर हो गया एस आई मात्रक। अब देखिए यहां पर सपोज कर लीजिए बीमा, बीमा कैसे लिखेंगे, फार्मूला के हिसाब से, तो लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। क्यू क्या है, आवेश,
आवेश मतलब 80 और लंबाई का बीमा L, ऊपर लेकर चले जाओ, L पे पावर -1 T A हो गए। अब देखिए ये हो गया। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास ये सर्कल है, इसको आवेशित कर दिए एक समान आवेश से जिसकी वैल्यू Q है, और ये जो रिंग है, अंगूठी है, इसकी त्रिज्या R है। अब बोला लेमडा बताइए, आवेश जो घनत्व होगा, रेखीय आवेश घनत्व, वो बताइए। तो यहां से लेमडा इज इक्वल टू लिखेंगे Q बाई L। तो Q और L कितना होगा इसका टोटल लेंथ। टोटल लेंथ क्या होगा, परिधि। परिधि कितना होता है वृत्त, 2 पाई R। तो इस केस में Q बाई 2 पाई R लगा दे। और यही यदि कोई स्क्वायर दे, ये स्क्वायर है, फ्रेम है वर्गाकार, इसको आवेशित कर दो Q आवेश से, इसके एक साइड का, एक भुजा की लंबाई A है। अब क्या करना है, इसकी भी जो है से रेखीय आवेश घनत्व निकाल लो। तो रेखीय आवेश घनत्व के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले विद्युत आवेश चाहिए, जो दे रखा है विद्युत आवेश देख रहे हैं, और दूसरी बार क्या चाहिए, इसकी लंबाई चाहिए, फ्रेम की लंबाई, जो तार है जिसको आवेशित किए, क्या है इसकी लंबाई। तो इसकी लंबाई होगी 1 2 3 4, यानी 4 गुने भुजा होता है। तो यहां पर लेमडा इज इक्वल टू Q बाई L लिखेंगे, Q बाई L, L मतलब टोटल लंबाई, टोटल लंबाई क्या होगा, तो 4A होगा। हो गया ऐसा। तो ये हो गया रेखीय आवेश घनत्व के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखते हैं आगे। अब देखिए आगे एक सवाल, सवाल यहां पर है, एक अर्धवृत्ताकार वलय है, वलय मतलब रिंग, रिंग मतलब अंगूठी, जो अर्धवृत्ताकार, ठीक है, देखिए अर्धवृत्ताकार हो गया, इसकी सेंटर है और ये त्रिज्या है। देखो वृत्ताकार वलय पर इतना कूलॉम का आवेश, तो इसको आवेशित किए हुए हैं जिस पर आवेश Q है, और Q का वैल्यू 3.14 माइक्रो कूलॉम। माइक्रो मतलब बता रखे थे 3.14 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10 टू दी पावर -6 कूलॉम। दूसरी बात, इसकी लंबाई लेनी पड़े, त्रिज्या तो दे रखा है, त्रिज्या R 2 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर। ये हो गया क्या चीज, त्रिज्या। अब इसकी रेखीय आवेश घनत्व निकाल, रैखिक आवेश घनत्व निकाल ली। तो रैखिक आवेश घनत्व के लिए आपको क्या जरूरत है, एक आवेश की, दूसरी लंबाई की। तो त्रिज्या तो दे रखा है, लेकिन ये जो है अर्धवृत्त है, इस अर्धवृत्त की लेंथ चाहिए। अर्धवृत्त की लेंथ होती है पाई आर, क्योंकि पूरे वृत्त की लंबाई होती है 2 पाई आर, परिधि, तो आधा परिधि लेंगे, तो 2 पाई आर का आधा पाई आर होगा। तो यहां पर लंबाई रखें तो लंबाई होगा पाई आर। अब देखो लेमडा की फॉर्मूला लाइए, क्योंकि मुझे रेखीय आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व निकालना है, तो Q बाई L होगा। Q की वैल्यू दे दीजिए, तो 3.14 10 टू दी पावर -6 कूलॉम होगा। बाई लंबाई, लंबाई कितना होगा, पाई आर होगा, पाई इंटू आर। तो पाई इंटू आर, आर का वैल्यू 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 और ये होगा मीटर। अब देखिए यहां पे ऐसा कर सकते हो कि ये जो देख रहे हो वैल्यू, देखिए 3.14 है, इंटू ऊपर लेकर चले जाए +2 पावर जाएगा, बाई पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 2 और 10 टू दी पावर -6 कूलॉम पर मीटर। ऐसा करते हैं, कुछ बर्बाद करते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाए, और ये देखो यहां पे आएगा लेमडा इज इक्वल टू, देखिए ये क्या है 10 स्क्वायर मतलब 100,
बाई कितना 2 इंटू कितना 10⁻⁻⁻6 कूलॉम पर मीटर, ये आएगा 50, यानी 50। अब देखो 10⁻⁻6 को वैसे ही रहने दोगे, या तो 10⁻⁻6 कहां से नहीं भी बदल के लाते, या तो यहां फिर बदल दीजिए माइक्रो कूलॉम मीटर। कट जाता तो कट ही जाता, नहीं कटा वैसा ही रह गया स्टोर, तो इसको ऐसा ही रहने देंगे। ये होगी। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, 1 सेंटीमीटर, देखो त्रिज्या कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर, रैखिक आवेश घनत्व कितना दे रखा है 3 मिली कूलॉम पर मीटर, कि एक अंगीठी पर कुल आवेश की गणना करें। यानी एक अंगीठी है, मतलब रिंग है, देखो यही रिंग, इसका लेमडा दे रखा है, लेमडा कितना है 3 मिली कूलॉम पर मीटर, ये आवेशित किया हुआ है, रेखीय आवेश घनत्व दे रखा है, इसकी ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या की वैल्यू आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर हो गया ऐसा। अब देखो बाबू, लेमडा जो दे रखा है उसको ऐसा करो, 3 मिली कूलॉम पर मीटर है, मिली मतलब 10⁻⁻3, तो लेमडा की जगह पे लिखेंगे 3 इंटू 10⁻⁻3 कूलॉम पर मीटर। दूसरी बात, इसकी लंबाई की जरूरत है, लंबाई क्या होगा विर्थ है, तो विर्थ की परिधि लगा दो, तो विर्थ की परिधि के लिए त्रिज्या की जरूरत, त्रिज्या क्या है आर है 1 सेंटीमीटर, यानी 10⁻⁻2 मीटर, तो लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल होता है, यही ना, तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा लेमडा एल, लेमडा एल क्या होगा, ये वृत्त की परिधि होगी, वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr होता है, ठीक है, क्योंकि लंबाई जरूरत है, यहां पे लंबाई लगाइएगा तभी जो है आवेश निकलेगा, क्योंकि प्रति एकांक लंबाई में दे रखा है आवेश, तो लंबाई कितना लिखोगे तो 2πr लिखो। अब देखो लेमडा की वैल्यू लगाओ, 3 इंटू 10⁻⁻3, लेमडा हो गया 2π रहने दो, आर की वैल्यू दे दो, तो आर की वैल्यू 10⁻⁻2 हो गया, इतना कूलॉम आ जाएगा, 3 दूना 6 यानी 6π 10⁻⁻5 कूलॉम हो गया, क्योंकि बेस सेम है तो पावर जोड़ने का काम करेंगे, लेकिन दोनों माइनस में ही, तो माइनस माइनस जुड़ गया, लेकिन सिंबल माइनस का ही रहा, तो ये हो गया यहां पर आवेश, किस पर इस आवेशित रिंग पर। अब देखो आगे डिस्कस करते हैं, सेकेंड नंबर है सतहीय आवेश घनत्व, जिसको पृष्ठीय आवेश घनत्व या तो क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका डिफिनेशन जरा देख लीजिए क्या होता है, किसी वस्तु के प्रति इकाई क्षेत्रफल, ठीक है, यानी प्रति इकाई जो सतह होगा उसकी जो आवेश होता है, उसी के आवेश को यहां पर सतहीय आवेश घनत्व या तो पृष्ठीय, याद रखना, या तो पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं। सपोज कर लीजिए यहां पर आपके पास एक प्लेन बॉडी है, सीट है, सतह है वाला, इसको तुम क्या करो आवेशित करो, आवेशित कर, ठीक है, इसका आवेश क्या है तो Q है, इसका क्षेत्रफल क्या है तो क्षेत्रफल A है, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसका जो सतहीय आवेश घनत्व है, इसको छोटका सिग्मा, ये छोटका सिग्मा, छोटा सिग्मा से निरूपित किया जाता है। आइए तो पहले बता दिया गया कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में, तो देखो क्षेत्रफल कितना है A, तो A में कितना है आवेश Q, तो 1 में कितना होगा Q बाई A, तो यहां पर देखो यही है Q बाई A, यही विद्युत आवेश बाई क्षेत्रफल क्या दे रखा है, यहां पर दे रखा है
पृष्ठ आवेश घनत्व या तो सतहीय आवेश घनत्व। अब देखो यहां पर सिग्मा इज इक्वल टू लिखेंगे विद्युत आवेश लिख दो बाई यहां पर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ये बेसिक फार्मूला। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए हो गया। और साथ ही साथ यदि छोटा एरिया दिया रहेगा, छोटा एरिया निकालना रहेगा, तो छोटा आवेश होगा डी क्यू और बाई डी। ठीक है। अब देखेंगे यहां पे इसका एसआई मात्रक, एसआई मात्रक। तो एसआई जो मात्रक होगा वो क्या होगा, देखो जो फॉर्मूला दे रखा है, जो फॉर्मूला दिया जा रहा है उस पर डिस्कस करें। विद्युत आवेश है, क्षेत्रफल है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम, क्षेत्रफल का क्या होगा मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। क्या हो गया कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। एक बात। दूसरी बात यहां पे ये लगाइए इसके बीमा से संबंधित, तो इसका बीमा लिखिए। तो बीमा के लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई ए होता है। क्यू मतलब 80 और बाई एरिया का एल पे पावर 2, ऊपर लेकर चले जाइए एल पे पावर -2 और क्या होगा टी होगा और क्या होगा ए होगा। तो एल पे पावर -2 टी और ए हो गया, हो गया ये। तो ये हो गया सतही आवेश घनत्व से सम मात्रक हो गया। और ये क्या हो गया यहां पर विमा हो गया, दे दिया गया ऐसा। अब देखिए इसके बाद सपोज कर लीजिए जैसे कोई डिस्क है यानी वृत्ताकार प्लेट है जिसकी त्रिज्या r है, इसको आपने आवेशित कर दिया किससे क्यू आवेश से। तो इसका सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है आवेश बाई क्षेत्रफल होगा ऐसा। तो आवेश बाई क्षेत्रफल लोगे तो क्या होगा यहां से क्यू बाई एरिया होगा, एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर होगा, यानी सिग्मा इज इक्वल टू विद्युत आवेश बाई क्षेत्रफल होगा। ठीक है, विद्युत आवेश बाई क्षेत्रफल दे दिया जाए। ठीक है। अब देखिए एक बात, दूसरी बात क्या है ये स्क्वायर है, तो ये क्या है विद्युत आवेश है, इसका क्षेत्रफल ए है, आवेशित किया हुआ प्लेट है, कैसा है वर्गाकार, वर्ग के आकार का दे दिया गया। और क्षेत्रफल नहीं दे करके यहां पर ये क्षेत्रफल नहीं देता, ये देता तुमको भुजा। तो इसके लिए क्या करते सिग्मा इज इक्वल टू विद्युत आवेश बाई क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल लगा, वर्ग के सतह का क्षेत्रफल लगा तो क्या होगा भुजा का स्क्वायर हो जाएगा बाबू, भुजा का स्क्वायर दे दी। तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते। ठीक है। अब देखिए ये हो गया सतही आवेश घनत्व से संबंधित बातें जो सिग्मा से निरूपित करते हैं, विद्युत आवेश बाई क्षेत्रफल लेते हैं। अब देखिए अब आता है नेक्स्ट यहां पे सवाल। देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले की सतह है ना, आवेश घनत्व की गोले के सतह आवेश घनत्व यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व ठीक है कि गणना करें जिसकी सतह पर इतना माइक्रोकूलम जो है परिमाण का आवेश वितरित है, यानी गोला लेना है। ठीक है, सपोज कीजिए ये गोला, इसकी त्रिज्या यहां पर r हो, बट r की जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर है, यानी 10 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर, जिसको लिख सकते हो 10 पे पावर -1 मीटर। पावर 1 है यहां -2 है तो हो जाएगा। इसके सतह पर एक गोला है, गोला के सतह पर जो विद्युत आवेश है वो Q है। कितना आवेश है
क्यू है, तो Q इज इक्वल टू 20 पाई हो गया माइक्रो कूलम। देखो तो 20 पाई माइक्रो मतलब 10 टू दी पावर -6 कूलम। अब बात आई यहां पे सिग्मा की। सिग्मा इज इक्वल टू विद्युत आवेश बाई क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल आप भी ट्राई कीजिए, आप भी माइंड में सोचिए क्या होगा। गोला का क्षेत्रफल क्या, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यही देना है। सोच लिए, बहुत सारे कंफ्यूज कर जाते हैं इस सिंपल से फॉर्मूला, भूल जाते हैं। पढ़े हो रहते हैं 10th क्लास में, लेकिन जब बारी आती है अप्लाई करने की तो इतने ही दिन में भूल जाते हैं। देखिए तो यहां पे गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर अप्लाई करेंगे सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर जी। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिग्मा और इज इक्वल टू क्यू विद्युत आवेश। विद्युत आवेश कितना है, तो ये है 20 पाई इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर दीजिएगा तो यहां से क्या हो जाएगा, 4 पाई रहने दीजिए, आर स्क्वायर यानी 10 पे पावर -1 का स्क्वायर यानी -2। तो ये 4 पाई है तो कैंसिल होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऊपर लेकर चले जाइए और यहां पर मीटर स्क्वायर यूनिट लगा दीजिए, एरिया है, तो ऊपर लेकर चले जाइए इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा इंटू 10 टू दी पावर। देखिए ये -6 है, ये जाएगा +2 बन जाएगा, माइनस है तो प्लस बन जाएगा। तो यहां से -6 इंटू 10 टू दी पावर +2 कूलम पर मीटर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या तो इसको बैलेंस कीजिए या नहीं तो डायरेक्ट इसको 5 इंटू 100 कर दीजिए, 500 हो जाएगा, माइक्रो हो जाएगा ये कूलम पर मीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। या नहीं तो 5 इंटू 10 टू दी पावर -4 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया सतह का सिग्मा निकल गया। अब देखिए यहां पे बात थोड़ा सा करेंगे कि ये जो सिग्मा है पृष्ठ आवेश घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व है, अबर जो आएगा आयतन आवेश घनत्व, इन सब में कभी डायमेंशन पूछ देगा, यानी बीमा कभी पूछ देगा, कभी यूनिट पूछ देगा, कभी कभी इसको ले जाकर यूज करवा के पूछेगा। तो ये बोर्ड में पूछा जाता है। अब है ये नेक्स्ट 2 सेंटीमीटर है यहां, भुजा वाले घन की सतह पर इतना आवेश है, सतह पर इतना आवेश है, यानी बोल सकते हैं कि जो विद्युत आवेश है सतह पर वो 48 नैनो कूलम है, यानी 48 नैनो मतलब 10 टू दी पावर -9 कूलम। किसका, घन का। देखिए ये घन होगा, एक घन हो गया ये। देखिए इस घन की भुजा ए है, ए की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर यानी 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर है। ठीक है, और आवेश दे रखा है, तो बोल रहा है सतह आवेश घनत्व की गणना करें, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व की गणना करें। इसको किससे निरूपित करते हैं, सिग्मा से। कितना होता है, विद्युत आवेश बाई क्षेत्रफल होता है। तो ये घन है बाबू, इस घन में कितने सतह होते हैं, 6 सतह। सभी कैसा होंगे, वर्ग के आकार का। देखिए भुजा ए है तो वर्ग बन गया, और ऐसा ऐसा 6 सतह होगा, तो एक सतह का क्षेत्रफल होगा कितना, एक का होगा भुजा स्क्वायर वर्ग का, ऐसा ऐसा 6 सतह होता है घन, तो कितना हो जाए, 6a स्क्वायर हो जाए। तो यहां पर लाके अप्लाई करेंगे, पुट करेंगे क्यू बाई 6a स्क्वायर, यही ना। अब देखिए इतना दे रखा है, ठीक है। इसमें देखिए सिग्मा जो है वो क्या है, विद्युत आवेश यहां पर विद्युत आवेश बाई क्षेत्रफल। तो विद्युत आवेश कितना है, देखिए ये सोल्व किए,
48 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम हो गया। बाई 6 ए स्क्वायर, यहां पे 48 है और 6 ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिए तो कितना आएगा, 2 दूना 4 आ जाए, और 10⁻⁻² का होल स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहां पर कैंसिल आउट, 6 चौके 24, 24 होगा ये दोनों मिलकर के, तो ये 24 दूना 48, 2 से कैंसिल कर दीजिए, दोनों को गुना कर लीजिए, 6 चौके 24 और 2 से काट दीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए यहां पर लिखिएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁹, ये माइनस में है ऊपर चला जाएगा प्लस में, और ये क्या होगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां से, 2 इंटू 10⁻⁻5 कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, सिग्मा हो गया, यानी सिग्मा इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻5 कूलम पर मीटर स्क्वायर हो। तो ये आ गया सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट। फिर देखिए दे रखा है समान आवेश वाले दो गोले की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है। देखिए दो गोला है जिसके पास समान आवेश है, यानी दो गोला ले लो, एक गोला मैंने ये लिया, इसकी त्रिज्या r1 है, लेकिन आवेश जो q1 है वो q है। दूसरा गोला लिए और इसकी त्रिज्या r2 है, आवेश q2 है जो आपस में बराबर है, q है। हो गया ऐसा, लेकिन R1 रेशियो R2 की वैल्यू 1:3 है, यानी R1/R2 कर दें तो 1/3 होगा। यही तो सवाल है। अब देखिए आवेश घनत्व, सतह आवेश घनत्व यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व के अनुपात की गणना करें, यानी इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व σ1, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व σ2। ये पहली वाली गोला का है, ये दूसरी वाली गोला का, बारी बारी से। तो दोनों गोला का निकालिए पहले, यानी σ1 लीजिएगा तो विद्युत आवेश बाई क्षेत्रफल, तो विद्युत आवेश तो इसका q1 है, क्षेत्रफल इसका क्या होगा, सतह का 4πr1²। दूसरी बात σ2 लीजिएगा तो विद्युत आवेश q2 होगा, क्षेत्रफल लीजिएगा तो 4πr2 का स्क्वायर होगा। दोनों का रेशियो निकाल, σ1/σ2। तो देखिए q1 बाई, यहां से हो जाएगा 4πr1 का स्क्वायर, नीचे दूसरे वाला का q2 बाई 4πr2 का स्क्वायर। अब देखिए देखो सॉरी 4π पहले कैंसिल कर, तो इसको लिखेंगे q1/q2 इंटू R2 ऊपर लेकर चले, R2/R1 यानी R2 का स्क्वायर बाई R1 का स्क्वायर, σ1/σ2। तो q1/q2 तो q/q लिखेंगे इंटू R2/R का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे। देखिए σ1/σ2, तो विद्युत आवेश तो ये कट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए, ठीक। R2/R, लेकिन है क्या, R1/R इज इक्वल टू 1/3, तो उल्टा करके रखिए, 3/1 कर दीजिए इसको, होल स्क्वायर यानी 9/1। तो σ1 रेशियो σ2 इज इक्वल टू 9:1 आ गया। हो गया सब आंसर, ठीक है। अब देखिए आगे नेक्स्ट, दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है। अब दो गोला है उसकी त्रिज्या का अनुपात दे रखा,
यानी सपोज कीजिए एक गोला है जिसकी त्रिज्या r1, दूसरा गोला ये वाला है, इसकी त्रिज्या r2। ठीक, लेकिन रेशियो कितना दे रखा हूं, r1 रेशियो r2 इज इक्वल टू 1:2, यानी r1 बाई r2 इज इक्वल टू 1/2 हुआ, यही ना। अब देखो आप यहां से, यदि उनका पृष्ठ आवेश घनत्व समान है, यानी इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा 1, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा 2, दोनों आपस में बराबर है, ध्यान रखें। उन पर आवेशों के अनुपात की गणना करें, तो इस पर आवेश Q1 होगा, इस पर Q2 होगा। हमें यही निकालना है कि अनुपात निकालना है, Q1 रेशियो Q2 इज इक्वल टू मालूम नहीं, ये निकालना है। लेकिन उसके लिए शर्त लगाया कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 आपस में बराबर है, तो कंसेप्ट लगा दीजिए, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, बराबर है आपस। तो सिग्मा 1 क्या है, पहले वाले गोला का पृष्ठीय आवेश घनत्व है सतही आवेश घनत्व, जो क्या होगा, आवेश बटे क्षेत्रफल। तो इसका आवेश ले लीजिए, इसका आवेश होगा Q1 बाई क्षेत्रफल होगा 4 पाई r1 स्क्वायर, क्योंकि गोला है, गोला का क्षेत्रफल 4 पाई r1 स्क्वायर नहीं r1 स्क्वायर। इसका होगा Q2 बाई क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होगा 4 पाई r2 का स्क्वायर। अब देखिए यहां से कैंसिल कीजिए, 4 पाई वाला कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए Q2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Q1 और बाई Q2 हो गया, Q1 बाई Q2 हो गया। अब देखिए इधर आ गया, R1 उधर लेकर चले, तो ये हो जाएगा R1 बाई R2, तो R1 के स्क्वायर R2 के स्क्वायर हो जाएगा, तो Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू R1 बाई R2 का क्या होगा, होल स्क्वायर हो, R1 बाई R2 का होल स्क्वायर। अब देखिए R1 बाई R2 लीजिएगा तो 1/2 लीजिएगा, तो यहां से Q1 बाई Q2, तो R1 बाई R2 1/2 का होल स्क्वायर होगा, यानी ऐसा करेंगे क्या, 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4। सो Q1 रेशियो Q2 इज इक्वल टू 1:4, यही तो आंसर हो गया, यानी सवाल सोल्व हो गया। तो इन सवालों को इस तरीके से निपटना है, इन सवालों के साथ ऐसे निपट लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट सिचुएशन, दो गोलों के पृष्ठीय आवेश घनत्व का अनुपात 1:8 है। अबर क्या है, रेशियो दे रखा, यानी सिग्मा 1 रेशियो सिग्मा 2, पहले वाले का पृष्ठीय आवेश घनत्व दूसरे वाले का अनुपात दिया है, कितना दिया है, तो 1/8 तो ऐसे सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इज इक्वल टू 1/8। और आवेश का अनुपात देखिए, आवेश का अनुपात यानी देखो Q1 रेशियो Q2 2:9 है, यानी Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू 2/9 है। उनकी त्रिज्याओं के अनुपात की गणना करना, निकालना है, यानी ये देखो गोला फर्स्ट है यानी R1 जिसका आवेश Q1, ये गोला क्या है R2 त्रिज्या वाला, इसका आवेश Q2 है, इसका सतह का घनत्व आवेश घनत्व सिग्मा 1, इसके सतह का आवेश घनत्व सिग्मा 2। लेकिन निकालना है क्या, यहां पे त्रिज्या का अनुपात, यानी R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू व्हाट, मालूम है, यही निकालना। ठीक है, चलिए ऐसा करता हूं, सबसे पहले कंसेप्ट सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 क्या फार्मूला होता है, देखिए इसका आवेश बटे क्षेत्रफल लगा लो, तो इसका आवेश कितना है Q1 है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा सतह का,
4 पाई R1 स्क्वायर होगा। दूसरा का ले लो सिग्मा 2, इसका ले लो, तो आवेश अब बटे क्षेत्रफल ले लो, तो ये क्या होगा 4 पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो तो 4 पाई क्या हो जाएगा बाबू, कट जाएगा। अब देखो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 हो गया ऐसा, इज इक्वल टू Q1 बाई Q2, Q1 बाई Q2 इंटू R2 ऊपर लेकर चले, तो R2 स्क्वायर बाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 कितना है जी, देखिए 1/8 है, इज इक्वल टू Q1 बाई Q2, तो Q1 बाई Q2 क्या होगा 2/9 इंटू R2 बाई R1 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसको 9 को इधर लाइए तो 9 आएगा, 2 को इधर लाइए क्रॉस कीजिए तो 8 दूना 16, R2 बाई R1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर है तो इधर रूट में जाएगा, देखिए तो ये क्या हो जाएगा रूट ओवर 9/16 इज इक्वल टू कितना आएगा R2 बाई R1 आएगा, तो रूट है तो 3/4 हो जाएगा, R2 बाई R1 पलट दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 4/3 इज इक्वल टू R1 बाई R2, यानी R1 रेशियो R2 लेंगे तो 4:3 होगा ऐसा, R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 4:3। सवाल सॉल्व हो। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट, देखिए आयतन आवेश घनत्व, यानी यहां पे बात कर रहे हैं किसकी, आयतन आवेश घनत्व की बात करने जा रहे, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज की बात करें तो ये भी क्या होगा, वॉल्यूम की बात आ गया, आयतन की बात आ गई तो प्रति इकाई आयतन लगा दे, ठीक है, प्रति इकाई आयतन लग जाएगा, यानी किसी वस्तु के प्रति इकाई आयतन के आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है, यानी किसी वस्तु के प्रति इकाई आयतन के आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। यानी सपोज कीजिए हमारे पास एक ब्लॉक है, देखिए ऐसे इस तरीके से 3D वाला है, इसको पूरा आवेश है, पूरा आवेशित है, पूरा मटेरियल में याद रखेंगे तभी आवेशित होगा जब ये अचालक होगा, है ना, नन मेटल होगा या धातु होगा तब होगा, यदि चालक है तो दोगे पूरा में लेकिन वो सतह पर आ जाएगा तो उससे आप पृष्ठीय आवेश घनत्व निकाल पाएंगे, लेकिन यदि यह चालक रहेगा तो पूरे मटेरियल में आवेश फैलेगा। तो इसकी जो आवेश है वो Q है और इसका वॉल्यूम सपोज कर लीजिए कि V है, ठीक है। तो देखिए V वॉल्यूम में, V आयतन में, Q आवेश, तो इकाई में निकालना है तो Q/V होगा, यानी आयतन आवेश घनत्व कितना हो गया यहां पर Q/V, विद्युत आवेश बाई आयतन, डिफिनेशन से भी। इसको सबसे पहले निरूपित करते हैं रो से, किससे निरूपित करते हैं, रो से, तो क्या होगा विद्युत आवेश बाई आयतन, आयतन, यानी इसका एक दूसरा फॉर्मूला हो गया, क्या चीज, दूसरा नहीं, डिफिनेशन दूसरा बन जाए Q/V, यानी विद्युत आवेश और आयतन के अनुपात को आयतन आवेश घनत्व बोलते हैं, जिसको रो से निरूपित करते हैं, या तो इसको छोटा पार्ट के लिए बात आएगी तो छोटा पार्ट के लिए dQ/dV ले लिया जाएगा, मेन फॉर्मूला यही है। अब देखिए ये दे रखा है तो इसकी बात कीजिए, इसका सबसे पहले SI मात्रक लीजिए, तो SI जो मात्रक होती है वो कूलॉम, देखिए इसका होगा कूलॉम और नीचे होगा वॉल्यूम मीटर क्यूब, तो कूलॉम पर मीटर क्यूब, इसकी बीमा लीजिए,
ठीक है, इसकी बीमा ले लीजिए। तो इसकी बीमा जब लीजिएगा तो बीमा हो, देखिए होगा क्या, रो इज इक्वल टू क्यू बाई भी होगा। देखिए फार्मूला, क्योंकि बीमा लिखने के लिए फार्मूला की जरूरत है। आवेश का होगा 8t, आयतन का होगा l पे पावर 3, ऊपर लेकर चले जाइएगा, l पे पावर -3 और t हो जाएगा और a हो जाएगा, निकल गया ये बीमा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका एसआई यूनिट, एसआई मात्रक और बीमा ज्यादातर पूछा जाता है। देखिए अब आगे नेक्स्ट, अब इसमें देखिए सवाल फिर आगे, दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। यानी कहने का मतलब होगा R1 रेशियो R2 है जो 1:2 है, यानी R1 बाई R2 इज इक्वल टू 1/2। यानी दो गोला लिए, गोला नंबर ए, देखिए ए है गोला मॉडल ए जिसकी त्रिज्या R1, गोला मॉडल 2 त्रिज्या R2 है। यही यदि उनका आयतन आवेश घनत्व समान, इसका आयतन आवेश घनत्व ρ1, इसका आयतन आवेश घनत्व ρ2, और दोनों आपस में क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है, इक्वल दे रखा है, समान है। ठीक है, अब तो कहता उन पर आवेशों का अनुपात की गणना करें। तो उन पर जो आवेश है उनके आवेशों की जो अनुपात होगा उसकी गणना करना है। तो सबसे पहले मान लेता हूं ये आवेशित है, तो पूरा मटेरियल में रहेगा, क्योंकि आयतन आवेश घनत्व वाला बात आ गया तो पूरा। और सबसे पहली बात करें कि चार्ज किससे कौन सा होगा, मतलब कैसा होगा ये, तो यहां पर बात करें कि ये जो बॉडी होगा वो अचालकीय होगा, चालक नहीं होगा। इसका आवेश ले लेते हैं, इसका आवेश Q1 है और इसका आवेश Q2 है। इसी का रेशियो हमें निकालना है, Q1 रेशियो Q2 इज इक्वल टू व्हाट, मालूम नहीं क्या होगा निकालना। तो इसके लिए फार्मूला लगा, सबसे पहले क्या, दोनों का सिचुएशन बता दी, ये और ये आपस में बराबर है, डेंसिटी आपस में बराबर है, आवेश जो घनत्व है आयतन का वो बराबर है। तो यहां पे प्रश्न से बात करें तो ρ1 इज इक्वल टू ρ2, ρ1 कितना होगा, क्या है, आयतन आवेश घनत्व, मतलब विद्युत आवेश बाई आयतन, तो विद्युत आवेश होगा Q1, आयतन कितना होगा, तो आयतन होगा 4/3 पाई R1 का क्यू इज इक्वल टू विद्युत आवेश बाई आयतन लेंगे, आयतन कितना होगा 4/3 पाई R2 का क्यू। ठीक है, अब देखिए 4/3 पाई कैंसिल हो गया। अब यहां पर यूज कीजिए, Q1 है, Q2 को इधर ले लाइए, तो Q1 बाई Q2 इधर है तो इधर आ गया नीचे, ये R1 है उधर लेकर चले जाइए उसके पास, तो R1 बाई R2 का ये क्यूब हो जाए। तो ऐसा क्या कर सकते हैं, Q1 बाई क्यूब, R1 बाई R2 का एक बार होल क्यूब। ठीक है, तो Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू R1 बाई R2 का होल क्यूब, यानी 1/2 का होल क्यूब दे दोगे तो ये क्या आएगा, 1/8 आएगा। यहां पर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, σ1 रेशियो σ2 इज इक्वल टू 1:8, ये क्या आएगा, तो 1:8 आएगा, सवाल सॉल्व हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, यहां पर दे रखा दो गोलों के आयतन आवेश घनत्व, दो गोला है उसका आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व का अनुपात 3:4 है। ठीक है, यानी दो गोला ले लिए, एक की त्रिज्या R1 है, इसका आयतन आवेश घनत्व ρ1, दूसरा ले लीजिए तो ये है R2 वाला, इसका ρ2 है, दोनों को आवेशित किया हुआ है तो पूरा पदार्थ में आवेश होगा। क्यों, क्योंकि यहां दे रखा है आयतन आवेश घनत्व, तो इन दोनों का रेशियो
यानी रो 1 रेशियो रो 2 आयतन आवेश घनत्व का रेशियो 3:4 है। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे, रो 1 बाई रो 2 लिखोगे इज इक्वल टू 3/4 लिखोगे। हो गया। और आवेश का अनुपात, तो इसका आवेश Q1 और इसका आवेश Q, जो दो अनुपात 9 है, यानी Q1 रेशियो Q2 इज इक्वल टू 2 रेशियो 9। तो Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू 2/9 हो। उनकी त्रिज्याओं के अनुपात की गणना करें, तो इनकी त्रिज्या का अनुपात की गणना करें। देखिए, तो यहां पर जरा सोचिए, ऐसा लगा रो 1/रो 2 का वैल्यू हम लोग जानते हैं, रो 1/रो 2 जो 3/4 है, लेकिन यदि इसके फार्मूला के अकॉर्डिंग बात करें तो ये होगा Q1 बाई आयतन इसका लेना पड़ेगा 4/3πr1 का Q, क्योंकि आयतन वाला ले लीजिए। फिर देखो इसके आयतन लीजिए, आयतन में लीजिए, तो आवेश कितना Q2, आयतन कितना होगा इसका 4/3πr2 का क्यूब होगा। अच्छा कोई बात, तो 4/3π दोनों के नीचे कट जाएगा। अब देखिए रो 1/रो 2, तो कितना लिखिएगा 3/4, Q1/Q2 और इंटू नीचे वाला ऊपर और इसका वाला नीचे आ जाए, तो R2 का Q/R1 का Q होगा ऐसा। अब देखिए 3/4 है जी, इज इक्वल टू है ना, तो यहां पर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q1/Q2, तो Q1/Q2 कितना है 2/9 रख दीजिए, R2 का Q/R1 का Q हो जाएगा। अब देखिए यहां से इसको इधर लेकर चले जाइए, उसको इधर लाइए, नीचे मल्टीप्लाई ऊपर, तो 9 इधर आ जाएगा, 9 27 हो जाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा, तो R2/R1 का होल क्यू है। तो इधर रूट क्यूब आएगा, तो रूट क्यूब आएगा तो 27 का क्यू रूट 3 होगा, ठीक है, और बाई 8 का क्यूब रूट 2 होगा, तो ये हो जाएगा R2/R1, तो R1/R2 इज इक्वल टू, देखिए ये है R2/R1, तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे, तो R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 2 रेशियो 3, R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 2 रेशियो 3 हो। सवाल सॉल्व हो गए, मैटर सॉल्व हो, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते, तो आज ये जो डेंसिटी ऑफ चार्ज थी आज के क्लास में इतना ही था, और इसमें मैं बात करूं तो इसका एसआई यूनिट और डायमेंशन ये सब याद रखेंगे, क्योंकि बोर्ड में ऐसा सवाल पूछे जाते, ठीक है।